देख लास्ट टाइम ए इनवर्स निकाले थे जिसमें 2 into 2 ऑर्डर मैट्रिक्स लिए थे, जो कि एग्जाम में आता नहीं है, वो लोग 2 नंबर में भी नहीं देगा, ठीक है। और जब भी मैट्रिक्स का क्वेश्चन आएगा या तो 4 नंबर का आएगा या तो 5 नंबर का आएगा, 5-5 रहेगा या 4-4 रहेगा, 6-4 रहेगा, ऐसा कुछ तुमको देगा। तो 2/2 ऑर्डर तो 100% श्योर रखो आएगा ही नहीं, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट के लिए बता दिए थे। ए इनवर्स हमको निकालना है आज, ए इनवर्स फॉर 3 into 3 ऑर्डर के लिए, ठीक है। अब हम एक नॉर्मल से क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले मान लो a इक्वल टू लिए 1 4 6 2 3 1 1 2 1। अब इसी में हमको बोलेगा क्या, फाइंड ए इनवर्स, ये निकालने के लिए हमको देगा। अब ए इनवर्स निकालने का लास्ट टाइम फॉर्मूला बताए थे कि पहले हम लोग निकालते हैं एडजॉइंट और फिर निकालते हैं डेट ए। लेकिन उस समय एक बात और बताए थे कि पहले एडजॉइंट कभी मत निकालना, पहले निकालना डेट ए, और अगर डेट ए का वैल्यू 0 आ गया तो लिखेंगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। पहले वही एग्जांपल ले लेते हैं, चलो रुको क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 5 6, चलो इसका लेते हैं, ठीक है। ए इनवर्स हमको निकालने के लिए दिया। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, चलो ध्यान से देख लो, द गिवन मैट्रिक्स इज ए इक्वल टू 1 2 3 1 2 3 4 5 6, इसीलिए देखो सबसे पहले जब कभी भी ए इनवर्स निकालने देगा तो निकालना तो दो चीज है, एक एडजॉइंट और एक डेट ए। हमेशा प्रेफर करेंगे हम डेट ए निकालने के लिए। रीजन देखो, पहले डेट ए निकालते हैं। 3/3 ऑर्डर के लिए डेट जो निकाला जाता है, कोई भी 3 एलिमेंट को, या तो कोई एक रो का निकाल लो या तो कोई एक कॉलम का निकाल लो। हम फर्स्ट वाले रो का ही निकालते हैं। फर्स्ट वाला एलिमेंट को लिए, अब उसका कॉलम और उसका रो को ढक दो। 4 एलिमेंट तुमको दिख रहा होगा 2 3 5 6, तो यहाँ पे बैठेगा 2 3 5 6। मैट्रिक्स का साइन याद करो, पहले में था प्लस, सेकेंड में था माइनस, तो यहाँ पे साइन क्या होगा, माइनस। सेकेंड एलिमेंट कौन है, 2, यहाँ पे 2 बैठा है। अब ये 2 का कॉलम और ये 2 का रो ढक दिए, तो यहाँ दिख रहा होगा 1 3 4 6, तो 1 3 4 6। मैट्रिक्स का साइन जिसको याद नहीं है वो ध्यान रखिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। थर्ड एलिमेंट का साइन क्या है, प्लस। एलिमेंट को बैठाएंगे, अब उस एलिमेंट का रो और उस एलिमेंट के कॉलम को ढक दो, तो दिखाई देगा 1 2 4 5 1 2 4 5, ठीक है, ये दिखाई दिया तुमको। अब यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका था, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, 6 2 12, 5 3 बीच में कन्फर्म माइनस होगा 15। यहाँ पर 1 into 6 6, बीच में कन्फर्म माइनस, 4 3 12, ठीक है, प्लस 3 5 1 5 माइनस, यहाँ पे होगा 8, बीच में कन्फर्म माइनस ही आता है, ये ख्याल रखना बात को, ठीक है। 12 माइनस 15 हो जाएगा -3, 12 माइनस 6 दैट इज -6, बिकॉज माइनस बड़ा है यहाँ पे, और 5 माइनस 8 हो जाएगा यहाँ पे -3, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस माइनस -3 माइनस माइनस प्लस 12 -9। अब यहाँ पे ध्यान दो तो यहाँ पे 0 आ रहा है, देख लो, -3 करेंगे +9 माइनस 9 0 आ गया। जैसे ही यहाँ 0 आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे कि mod A इक्वल टू 0, सो A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। बस इतना ही करने का 5 मार्क्स मिलेगा। अब मान लो कि कोई बच्चा एडजॉइंट निकालने चला गया, ठीक है, एडजॉइंट निकाल लिया, पहले 10 मिनट अपना वहाँ पे दे दिया। एडजॉइंट निकालने के बाद अगर वो डेट निकालने आएगा तब उसको पता चलेगा अरे बाबा 0 आ गया, तब जो एडजॉइंट निकालना उसके लिए क्या हो गया, बेकार। यही बात बताने वाले थे कि सबसे पहले जब भी तुमको ए इनवर्स निकालने देगा डेट निकालेंगे। डेट अगर नॉट इक्वल टू 0 आएगा तब लिखेंगे, लास्ट टाइम बताए भी थे, डेट ए नॉट इक्वल टू 0 होगा तब लिखेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट, और अगर 0 आ गया बस यहाँ पे लिख देंगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। बस यहाँ पे इतना आंसर लिख के निकल जाएंगे। एक क्वेश्चन चेकिंग करने के लिए देता है स्टूडेंट को, जब देखना बहुत सारा सम्स आ रहा है तो किसी न किसी सम्स में वो ट्रिक डाल के रखा है। ये सम देखने से लगेगा कि बहुत बड़ा है, टाइम कंज्यूमिंग है, बट टीचर तुमको चेक करने के लिए देगा कि देखते हैं कितना जल्दी कौन बना सकता है, ठीक है। तो इतना इसमें बनाना था, जस्ट हम एग्जांपल दिए। दूसरा बात हम बताए थे कि देख के कैसे बता देंगे कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब कभी भी कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम का एलिमेंट अगर सेम है, डेट ए हमेशा 0 आता है। शॉर्ट ट्रिक याद रखना, देखो यहाँ पे 2 रो का एलिमेंट सेम था ना, देखो तो याद रखना कोई भी 2 रो और कोई भी 2 कॉलम का एलिमेंट अगर सेम है, डेट ऑलवेज 0,
ये श्योर है, एकदम 100% श्योर है। तो देखो इसमें हमको पहले ही पता था कि 0 आने वाला है, बिकॉज हम यहाँ देख लिए थे कि 2 रो का एलिमेंट हम क्या लिए हैं, सेम लिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको नोट करो। आते हैं हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेंगे फिर जल्दी। देख अगला क्वेश्चन, मान लो ये क्वेश्चन लिए 146201103। ठीक, 0 आ भी सकता है, 0 आ गया तो मतलब बल्ले बल्ले, फिर तो आधा सम ऐसे ही नहीं बनाना पड़ता है। ठीक है, अब इसमें तुमको निकालने बोला कि फाइंड ए इनवर्स। ध्यान से देखो, इसमें 0 नहीं आएगा। हम बोले थे कि कोई 2 रो का एलिमेंट या कोई 2 कॉलम का एलिमेंट अगर इक्वल है तभी 0 आएगा, अदरवाइज 0 नहीं आएगा। एलिमेंट अगर 0 दे दिया तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहला काम है हमको डेट निकालना, लेकिन यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन करेंगे लिखेंगे द गिवन मैट्रिक्स इज ए इक्वल टू क्या है हमारा 1 4 6 2 0 1 1 0 3। ठीक है, अब सबसे पहले डेट निकालेंगे कोई भी 3 एलिमेंट का, तो फर्स्ट 3 एलिमेंट का ही निकालते हैं। तो 1 लिखे, इसका कॉलम और रो ढक दिए तो एलिमेंट दिखता होगा तुमको 0 1 0 3। यहाँ पे साइन क्या आता है मैट्रिक्स का, माइनस। सेकेंड एलिमेंट है 4, इसका कॉलम रो ढक दे तो 2 1 1 3। ठीक है, फिर साइन क्या आएगा, प्लस। एलिमेंट क्या है 6, और ये कॉलम ये रो ढक दिया जाए तो 2 0 1 0, यही आएगा ना। अब इसको सॉल्व करो, देखो ऐसे मल्टीप्लाई होता है 0 इंटू 3 0, 0 इंटू 1 0, 3 2 जा 6, बीच में माइनस 1 1 जा 1, यहाँ पे 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 0 0। अब भाई 0 से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा, 6 से 1 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 0 से 0 0, 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होगा 0 बन जाएगा, तो यानी आंसर कितना आएगा -20। अब यहाँ पे स्टेटमेंट देंगे कि मॉड ए नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट, एंड देन इसके बाद अब एडजॉइंट हम लोग निकालेंगे। पहले इसको नोट करो, इसको मिटाएंगे फिर एडजॉइंट निकालेंगे, बड़ा जगह लगेगा। देखो अब निकालेंगे एडजॉइंट, यहाँ पे लिखना ADJ। ठीक है, यहाँ पे स्पेस बड़ा लगता है, लास्ट टाइम ही बोले थे फॉर्मेट रेडी कर लेना पहले। यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये फॉर्मेट रेडी होना चाहिए, प्रॉपरली बनाना। ठीक है, क्योंकि गड़बड़ इसी में ही होता है, क्योंकि यहाँ 12 एलिमेंट को लिखना रहता है और एक भी एलिमेंट गया मतलब गया, पूरा सम्स गया, ध्यान रखना। अब भाई जिस एलिमेंट का एडजॉइंट निकालते हैं तो हम बताए थे उसको नहीं लिखते हैं, उसके 4 एलिमेंट को जरूर लिखेंगे। जैसे 1 का निकालना, 1 का कॉलम और रो को ढक दो, 4 एलिमेंट तुमको यहाँ दिखता होगा 0 1 0 3। 4 को अगर ढक दिया जाए तो दिखता होगा यहाँ पे 2 1 1 3। 6 को अगर ढक दिया जाए तो दिखता होगा 2 0 1 0। समझ में आ रहा ना बात। अगर 2 को ढक दिया जाए तो क्या दिख रहा है 4 6 0 3। ठीक है, अगर 0 को ढक दिया जाए तो 1 6 1 3। देखना गलती होगा तो बताना। ठीक है, 1 4 1 0 1 4 1 0। 1 को ढक दिया जाए तो 4 6 0 1। 0 को ढक दिया जाए तो 1 6 2 1, और अगर इसको ढक दिया जाए तो 1 4 2 0। प्रैक्टिस इतना होना चाहिए ना कि ये वाला 12 एलिमेंट जो 30 सेकंड के अंदर भर दे हम। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। अब देखो करना क्या है, साइन बाहर में जैसा है वैसा ही रखेंगे। 0 इंटू 3, बीच में कन्फर्म माइनस 0, फिर यहाँ पे 2 3 जा 6, 1 1 जा 1, यहाँ पे आ गया दैट इज 0 माइनस 0। यहाँ पे आ जाओ 4 3 जा 12 माइनस 0, फिर यहाँ पे आ जाओ 3 1 जा 3 माइनस 6, फिर यहाँ पे माइनस 0 माइनस 4, यहाँ पे आ जाओ तो 4 1 जा 4 माइनस 0, यहाँ पे आ जाओ 1 1 जा 1 माइनस 12, यहाँ पे 0 माइनस 8। ठीक है, अब इसके बाद 0 माइनस 0 0 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5। साइन बाहर रखना अभी। ठीक है, फिर यहाँ पर 0 ही आ जाएगा, प्लस देने का कोई जरूरत है नहीं। ब्रैकेट के अंदर कितना आ रहा है 12, यहाँ आ रहा है -3, यहाँ आ रहा है -4, यहाँ पे आ रहा है 4,
यहाँ पे आ रहा है -11, यहाँ पे आ रहा है -8। अब साइन को प्रॉपरली ओपन करो, तो ओपन होगा तो 0, यहाँ पे देगा -5, यहाँ पे क्या होगा 0, -12, उसके बाद -3 + 4 माइनस माइनस, ठीक है, फिर 4, इसके बाद आएगा +11। अब प्लस साइन देना जरूरी नहीं है, ठीक है, खाली माइनस देना जरूरी रहता है, -8। अब बताओ इस में गलती कहाँ हुआ, आंसर नहीं आया अभी तक। करेक्ट, ट्रांसपोज। हाँ, यही बात बोले थे कि लास्ट में यही हम लोग भूल जाते हैं कि जो आंसर आता है उसको ट्रांसपोज करना कंपलसरी जरूरी है। कि ट्रांसपोज का मतलब था कॉलम बन जाएगा रो, ठीक है, और ये फाइनली आंसर होगा 0, -12, 4, -5, -3, 11, 0, 4, -8। ये तुम्हारा एडजॉइंट। अब बात आता है ए इनवर्स लिखने का बारी है, बस इतना ही तक तो निकालना है। ए इनवर्स अपने आप आ गया। ए इनवर्स का फॉर्मूला था एडजॉइंट ऑफ ए बाई डेट ए। एडजॉइंट ऑफ ए अभी अभी निकाले हैं, ये 0, -12, 4, -5, -3, 11, 0, 4, -8, और डेट कितना निकला था हमारा -20। तो ऐसे लिख देंगे, तो ऐसे देखने में अच्छा नहीं लगता है, स्टैंडर्ड इस तरह से लिखा जाता है 0, -5, 0, -12, -3, 4, 4, 11, -8, दिस इज योर आंसर। इतना करने के लिए 5 नंबर देगा CU। अब निकला आंसर ये, ठीक है। अब नोट करें, चलेंगे अब हम लोग अगले टाइप में। और 5th सेमेस्टर के एग्जाम में एक तो टाइम कम रहता है, सम्स का लेंथ बहुत बड़ा रहता है, और गलती होने का चांसेस ना ही रहे तो बेटर रहे तुम्हारा। गलती अगर हो गया तुम्हारा तब तो भैया गया तुम्हारा 40 नंबर। 40 में से पास मार्क जो बोलते हैं ना कि पास मार्क में नहीं आएगा, डाउट में है, वो लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण। ये सम्स 5 मिनट के अंदर 5 मिनट इनफ है सम्स में, लेकिन अभी तुम अगर बनाने बैठता है तुमको 15 मिनट 20 मिनट लगेगा। तुमको सीट देंगे हम जिसमें 26 साल का पेपर है, वो 26 साल का पेपर से ही सम्स आएगा, लेकिन 26 साल का पेपर का ईमानदारी से सॉल्व करो। लगभग उसमें 40-50 क्वेश्चन होगा, और 40-50 क्वेश्चन बना लेता है तो हाथ में तुम्हारा स्पीड आ जाएगा कि सम्स करते किस तरह से। और दिक्कत तुम्हारे साथ यही है कि तुम लोग जैसे कि तुम्हारे अकाउंट्स में 2 घंटा, तुम्हारे अकाउंट में तुम्हारा टीचर कौन सा सम्स बनाता है? 1 से 2 अकाउंट्स करती है ना तुम लोग, हर एक टॉपिक के ऊपर कितना सम्स बनाती है? 1 से 2। एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कितना सम्स बनाती है? 100। एक चैप्टर से 20-22, 100 कहीं नहीं बनाती है, 100 नहीं है ना अपने पास, तो बस इसीलिए तुमको CU में मिलता है कम मार्क्स। यही है दिक्कत है। कैसे नहीं, डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स खोजो। अरे बहुत सारा दुकान है खुला हुआ है, सबका जो है जीरोक्स मटेरियल कलेक्ट करो, अगर बैठ के सॉल्व करो, 100 सम्स मिलेगा। बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा दुकान कॉमर्स का, गली गली में कॉमर्स का दुकान खुला हुआ है, कहीं से भी सीट लो, बनाओ बैठ के। दुकान नहीं समझी, कोचिंग सेंटर। हाँ, हम कॉमर्स नहीं ना पढ़ाते हैं, मैथ्स में तो करवाए ही थे। हाँ, मेरा बस चले तो हम एक टॉपिक के ऊपर 500 सम्स बनाए हैं, इवन है भी मेरे पास। आज से हम इसका तुमको सीट देंगे, इसमें लगभग 856 सम्स है मेरे पास, है सीट। और अगर टोटल जोड़ेगा तो लगभग 1000-1200 सम्स होगा सिर्फ मैट्रिक्स पे। सिर्फ मैट्रिक्स वो हम तुमको दे देंगे, PDF दे देंगे, जेरोक्स हम दे देंगे, करवा लेना। मेरे पास है, होगा एक तो होगा, एक तो देखो सिर्फ मैट्रिक्स का ही सिर्फ बनाया हुआ है। हाँ, वो सिर्फ एक तो मैट्रिक्स चैप्टर का, बस एक एक्सरसाइज वो मैट्रिक्स का ही बना हुआ है, ठीक है। और हर एक के अंदर फिर 8-10 करके डाला गया है। तो चलो आगे चलते हैं हम लोग अब सीखेंगे मल्टीप्लाई। देखो कॉमर्स वाले लोग बोलेगा 1200 सम्स बना के फायदा क्या मेरा, 5 तो नंबर आने वाला है उससे। ये फायदा नुकसान के चक्कर में कॉमर्स वाले लोग मैथ्स नहीं सीख पाता है, यही तो दिक्कत, इसीलिए नुकसान होता है। इसीलिए नुकसान होता है। 4, 6, 9, 8 सुन छोड़ो, बोला फाइंड A²। तो फर्स्ट टाइम जब ये बच्चा को एक तो बता रहे थे हम, 2018 में एक बच्चा आया था क्लास 12 का,
आर्य विद्या मंदिर से पास आउट थी, नेशनल में पढ़ती थी। ये सम्स उसको दिए, कितना अच्छा सॉल्व किया देखो लड़की तो लड़की लिखी ए स्क्वायर, अब बोली सर 4 6 9 8 ए दिया हुआ है सर, ए स्क्वायर 16 81 36 64 मार लिख दिए एकदम 5 10 सर। 10 तक यही सीखेंगे। ए स्क्वायर का मतलब एलिमेंट का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, 6 36 8 64। ठीक है, और ये सही नहीं है सर में, सर ये गलत है। इसका जो मल्टीप्लाई होता है, जब कभी भी तुमको ए स्क्वायर निकालने दे तो ए इंटू ए पता ही होगा, 4 6 9 8, यहाँ मल्टीप्लाई 4 6 9 8। अब मल्टीप्लाई देखना कैसे करते हैं, ये चलेगा रो वाइज और ये उतरेगा कॉलम वाइज। ठीक है, यानी फर्स्ट वाला रो मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट वाले कॉलम के साथ पहले, फिर फर्स्ट वाला रो मल्टीप्लाई किससे होगा, सेकंड। तो सेकंड वाले के बाद में करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये चलेगा इस तरह, एरो इस तरह जाएगा और ये फिंगर नीचे की तरफ आएगा, मतलब 4 किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से। 4 4 जा 16 बोल रही है 36, 4 4 जा 16। अब ये देखो, ये फिंगर आगे बढ़ेगा और ये फिंगर नीचे उतरेगा, तो 6 9 जा 54। फर्स्ट वाला का फर्स्ट के साथ काम खत्म। अब यही फर्स्ट वाला किसके साथ होगा, सेकेंड वाले के साथ। फर्स्ट वाला सेकेंड वाले के साथ, चलो पहला वाला पहले वाले के साथ। 4 6 जा कितना होगा 24, फिर 6 8 जा कितना होगा 48। काम खत्म, फर्स्ट वाले का काम खत्म। फर्स्ट वाला रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट वाला रो सेकेंड कॉलम के साथ, तो यहाँ फर्स्ट ये सेकेंड। अब फर्स्ट वाले का काम खत्म, इसमें समय लगेगा थोड़ा लेकिन आ जाएगा। अब ये सेकेंड वाले का, सेकेंड वाला पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट वाले के साथ। देखना, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, फिर सेकेंड एलिमेंट आएंगे तो सेकेंड के साथ। बहुत जन हड़बड़ा के सेकेंड के साथ फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देता, नहीं। 9 4 जा 36, ये आगे बढ़ा ये नीचे उतरा, 8 9 जा 72। फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ हो गया, फिर ये फर्स्ट वाला सेकेंड वाले के साथ। 9 6 जा 54, ये आगे बढ़ा ये नीचे उतरा, 8 8 जा कितना होगा 64। कोई दिक्कत? अब जोड़ दो, हो गया 50 60 70, 7 3 10 108, 4 2 6 72, 6 5 11 110 118। ये है आंसर। ठीक है, नोट करो, हम अगले सवाल आते हैं। अच्छा, कभी कोई तुमको बोले कि a इंटू बी और b इंटू ए क्या सेम होगा, तो बोलना नहीं भाई सेम नहीं होगा। मैट्रिक्स में सिर्फ तुमको एग्जांपल भी समझाएगा, 2 इंटू 3 3 इंटू 2 सेम होता है, तो बोलना वो सेम होगा। बट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई में a इंटू बी और b इंटू ए कभी इक्वल नहीं होता, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, मान लो इफ a इक्वल टू दिए 9 6 minus 2 1 and b इक्वल टू दिए -3 4 -1 6, और फाइंड करने बोले ए बी एंड बी ए। ठीक है, दो फाइंड करने बोले, ए बी बी और बी ए बी। देखो, एक हम निकालते हैं एक तुम निकालना। a इंटू बी, तो पहले जिसका मैट्रिक्स है वही आएगा, पहले a है तो a का मैट्रिक्स लिखो, 9 6 -2 1 इंटू बी का मैट्रिक्स क्या है -3 4 -1 6। बड़े सावधानी से करना, कोई हड़बड़ी नहीं है। देखो अब ये सीधा जाएगा और ये नीचे उतरेगा, फर्स्ट वाला। अच्छा, गोला मार लो, पेंसिल लेके बैठना घर में। ठीक है, 9 इंटू 3 कितना होगा -27, ये आगे बढ़ा ये नीचे उतरेगा, 6 4 जा 24। ठीक, फिर ये फर्स्ट वाला किसके साथ होगा, सेकेंड वाले के साथ। फर्स्ट 9 इंटू -1 -9, ये आगे बढ़ेगा ये नीचे उतरेगा, 6 6 6 कितना होगा 36। ठीक है, अब सेकेंड वाला किससे होगा, फर्स्ट वाले के साथ। -2 -3 कितना होगा +6, ये आगे बढ़ा ये नीचे उतरा, 4 1 जा कितना हो जाएगा 4। फिर ये सेकेंड वाला सेकेंड के साथ, -2 इंटू -1 2, ये आगे बढ़ेगा नीचे उतरेगा, 1 6 जा कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखो 27 24 -3 6 4 10 36 9 27 6 2 8। ठीक है, अब इसमें कैलकुलेटर लेकर मत बैठ जाना, ठीक है, आदत से लाचार है तुम लोग।
अब ये बात भी है कि गड़बड़ भी मत करना, ठीक है, तो 26 की जगह 27 या 26 हो गया तो गया सम्स। क्लियर होगा आई थिंक 2x2 ऑर्डर। चलेंगे इस बार 3x3 ऑर्डर में। अगला सम्स है 3x3 ऑर्डर का हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखो ए मैट्रिक्स लिए 1 4 6 9 8 2 1 3 2, ठीक है, और फाइंड करने वाला बाबू तुमको ए स्क्वायर। ये 3x3 ऑर्डर आता है, ठीक है। 3x3 ऑर्डर में थोड़ा जो टाइमिंग लगेगा तुमको। ए स्क्वायर है, ध्यान से देखना, ए इंटू ए 1 4 6 9 8 2 1 3 2, ठीक है, 1 4 6 9 8 2 1 3 2। रूल क्या है, ये जाएगा रो वाइज और ये उतरेगा कॉलम वाइज। फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई किससे होगा, फर्स्ट के साथ। फर्स्ट ये देखो गोला मार देते हैं, 1 1 जा 1, ये आगे बढ़ेगा ये नीचे उतरेगा, 9 4 36, फिर 1 6 6। अब ये वाला सेकेंड वाले के साथ 1 9 9 9 8 जा 72, ये आगे बढ़ेगा 1 2 2, ठीक है। फिर यही वाला थर्ड के साथ 1 1 1 9 3 जा 27, 1 2 जा, समझ आया बात। फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ, फिर फर्स्ट वाला सेकंड के साथ, फिर फर्स्ट वाला थर्ड के साथ, तीनों आ गया हमारा। अब सेम वैसे ही हम लोग सेकंड वाले के पास चलते हैं। देखो ध्यान से, सेकंड वाला 4 1 जा 4, फिर 8 4 जा 32 एंड 3 6 जा 18, फिर 4 9 जा 36, 8 8 जा 64, 3 2 जा 6, फिर थर्ड के साथ 4 1 जा 4, 8 3 जा 24, 3 2 जा 6, ठीक। फिर थर्ड वाला फर्स्ट के साथ होगा 6 1 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर यहाँ पे आ जाओ फर्स्ट थर्ड वाला सेकंड के साथ 6 9 जा 54, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, फिर ये वाला इसके साथ 6 1 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है। अरे तुम लोग बोर्ड देखो रे, क्या नाम है इन लोग का, बोर्ड देख पहले, बाद में बनाना, उतारने का समय दिया जाता है। कौन सा भाग रहे लिख के। अब इसको जोड़ना है 36 6 42 1 43, 32 18 50 54, 12 8 20 से 26, 72 9 81 83, 64 36 106, 50 60 70 74, 27 30, 24 30 34 16, ठीक है। ये हो गया आंसर। तो 3x3 ऑर्डर एग्जाम में देगा, तुमको मल्टीप्लाई करना होगा सावधानी से। इसमें अगर प्रॉब्लम हो गया तो फिर गया सम्स, ठीक है। अब इस ऐसा सम्स तो देगा नहीं एग्जाम में। अब सम्स कैसा देगा उसको दिखाते हैं, हमको बस मल्टीप्लाई सिखा रहे थे, अब हम सम्स देंगे। करो जल्दी। अच्छा देखो, ये 2002 में दिया था कि इफ ए इक्वल टू 3 1 -1 2 then show that a square minus 5a plus 7i equal to 0। देख जीरो दे दिया ना, मतलब किसी भी तरह से जीरो लाना है, छोड़ के मत आना। मान लो लास्ट टाइम में जीरो नहीं आ रहा तो लास्ट में जीरो कर देना तुम, ठीक है। क्या पता प्रोफेसर का, अरे भाई इस पेपर छीना जाए, लास्ट टाइम है, बेल लग गया है, इससे अच्छा लास्ट में लिख देंगे 0 0 0 0 हो गया प्रूफ, काटाकुटी नहीं करेंगे, ठीक है। क्या पता प्रोफेसर का मान लो वाइफ के साथ झगड़ा हुआ और नंबर देखे निकल जाए जल्दी जल्दी में, ठीक है, हो सकता है। 7i है, आई स्टैंड्स फॉर यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अब 7i कैसे लेते हैं सो दिखाते हैं, देखो तो ध्यान से। सबसे पहला काम है तुमको a स्क्वायर निकाल के लाना, 5a निकाल के लाना, 7i निकाल के लाना, बाकी कैलकुलेशन बाद में करेंगे। देखो a स्क्वायर निकाल के लाते हैं, इसका मतलब a इंटू ए होता है, इसका मतलब 3 1 -1 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी क्या होगा 3 1 -1 2, यही है ना। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये रो वाइज जाएगा और ये, तो अब तो समझ में आ गया है बात। 3 3 जा 9 प्लस माइनस -1, फिर 3 1 जा 3, 1 2 जा 2, -3
-2 -1 +4। देख लो कोई गलती नहीं ना है, ठीक। आगे 9 - 1 कितना हो गया 8, यहाँ हो गया -5, यहाँ 5 और यहाँ कितना हो गया 3। ए स्क्वायर निकल गया हमारा। अब निकालना है हमको क्या 5a। 5a इजी है, 5 इंटू ए का मैट्रिक्स क्या है 3 1 -1 एंड 2। 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 जा 15 -5 5 1 जा 5 5 2 जा कितना हो गया 10। ठीक है तक। अब निकालना है 7i। तो ध्यान देना, जब हम थ्योरी पर आ रहे थे तो उस समय बताए थे यूनिट मैट्रिक्स दो ही ठो लेते हैं तुम्हारे सिलेबस में, या तो 2x2 ऑर्डर और या तो 3x3 ऑर्डर। अब सम्स देख के समझेंगे कि 2x2 लेना या 3x3 लेना, उस समय बताए थे। अब देखो कैसे समझते हैं। तुमको एग्जाम में जो क्वेश्चन देगा कितना ऑर्डर का दिया है 2x2 ऑर्डर का, और ये जो है CU के 2002 में आया था, ठीक है ऑनर्स पेपर में। 2x2 ऑर्डर है तो 7 और I चूज करेंगे 1001। ये तुमको समझना होगा। अगर सम्स देता 3x3 ऑर्डर का तो क्या लेते 100 010 001। ठीक है। अब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 7 इंटू 1 7 7 इंटू 0 0 0 7। चलो तीनों वैल्यू निकाल लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे LHS। इसका मतलब पता है ना, हाँ ये मत बोलना अब नहीं पता हमको। a स्क्वायर -5a + 7i। a स्क्वायर का वैल्यू कितना है 8 5 -5 3 माइनस 5a का वैल्यू कितना निकाले 15 5 -5 10 और 7 आया है 7007। अब मान लो यहाँ तक आ गए और टीचर आ रहा पेपर छीनने के लिए। अभी कैलकुलेशन करने बैठेंगे तब तो पेपर छीना जाएगा। फट से देखेंगे यहाँ चोरी करेंगे, यहाँ कितना दिया है 0 लाने के लिए, तो संग संग क्या करेंगे ज्यादा कुछ नहीं 0 0 0 0 हैंस प्रूफ्ड। कोई कैलकुलेशन नहीं उस समय नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि पेपर छीना है। इससे अच्छा इतना लिख के निकल जाएंगे। प्रोफेसर भी जो है यहाँ तक आएगा चेक करेगा, देखेगा वो अच्छा 0 आ गया, करेक्ट 5 मार्क्स। क्योंकि उसके बाद ज्यादा उतना टाइम नहीं है कि एक करके देखेगा, वो कुछ कुछ पॉइंट पे तुमको देखेगा। एक तो मल्टीप्लाई देखेगा वो, ठीक है, जहां जहां मल्टीप्लाई किया उस एलिमेंट को मिलाएगा और सीधा लास्ट में आ जाएगा वो कि लास्ट में जो 0 लाया है कि नहीं लाया। अब जो ईमानदार होगा वो कैलकुलेशन करेगा, करते करते देखेगा एक जगह उसका 10 आ रहा है। अब इतना लिख के वो बाहर निकलेगा, कल प्रोफेसर कुछ देखेगा ही नहीं CU का, देखेगा 10 काट के लड्डू आगे निकलो। कोई स्टेप मार्क्स नहीं है। अगर कोई बोलता है कि मैथ्स में स्टेप मार्क्स CU वाला देता है तो सर झूठ बोल रहा है। CU वाला स्टेप मार्क्स नहीं देता कभी नहीं, सीधा 0 बैठा देगा। कुछ नहीं देखेगा वो, कोई कैलकुलेशन देखेगा नहीं। 2 जगह ऊपर चेक किया मल्टीप्लाई, लास्ट में देखेगा आंसर आया कि नहीं आया, उसका नहीं आया लड्डू दिया निकल गया। इसीलिए तो बोलते हैं इसको CU, ठीक है, ऐसे नहीं है फेमस CU। अब देखो भाई हम लोग कैलकुलेशन करके 0 लाएंगे, ये तो तरीका बताया हम एग्जाम में यूज करने का। चलो अब 3 टू है, 2 करके चलेंगे। पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस आता ही होगा, हाँ आता ही है। 8 - 15 कितना बचेगा -7। 5 - 5 0 -5 है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +5 -5 कितना हो जाएगा 0। 3 और -10 कितना होगा -7। अब बगल में कितना है 7007। एक बात याद रखो, यही 2 प्लस में था ना, तो देखो इन्हीं 2 के प्लेस में माइनस में आया है। अब कितना आ गया 0 0 0 0। तो हम झूठ थोड़ी बोल रहे थे, देखो आ गया 0। ठीक है, कैलकुलेशन से बचने के लिए 0 0 लगे, प्रूफ लिख देंगे। ये सब देता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये 2002 में आता था, अभी दुनिया चेंज हो गया, ममता बनर्जी का सरकार है, अभी 3x3 ऑर्डर आता है। ये उस समय बुद्धदेव भट्टाचार्य का सरकार था जब 2x2 आता था। सर इसका क्वेश्चन है, देखो ये वाला 2005 का सम्स है। A = 4 5 5 6, ठीक है, और हमको प्रूफ करने बोला है, प्रूफ दैट A² - 10a - I = 0। ये आया था भाई CU 2005, ठीक है। अब रूल सेम है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। सबसे पहला काम है A² निकालो, 4 5 5 6, तो 4 5 5 6 मल्टीप्लाई करते 16 25 ना हाँ 20 30, फिर 20 30 25 36, यही कुछ आया होगा, मिला लो
25 6 31 41 50 50 30 20 50 61 यही आया है 41 50 50 61। अब 10A निकालते हैं। यहाँ 10 लिखे, ए मैट्रिक्स कितना है 4 5 5 6, मल्टीप्लाई करो 10 4 जा हो गया 40 50 50 60 और आई तो भाई सिंगल है यहाँ पे तो क्या लेंगे 1 0 0 1, ठीक है 2 by 2 ऑर्डर का ही लेंगे बिकॉज सम्स भी 2 by 2 ऑर्डर का ही हमको दिया हुआ। अब LHS बैठाते हैं। LHS क्या है a स्क्वायर माइनस 10A माइनस आई, ठीक है। टाइम कितना होगा टाइम a स्क्वायर कितना है 41 50 50 61, 10A कितना आया है 40 50 50 60, आई कितना है 1 0 0 1। सबसे पहले इन दोनों का करते हैं 41 माइनस 41 0 0 1 यही बचा, देख लो आ गया 0 0 0 0, डन हो गया। प्रूफ आंसर नहीं लिखते हैं, प्रूफ लिख देते हैं। आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। 2 by 2 ऑर्डर का हम लोग जब मल्टीप्लाई वाला जैसे किए 3 by 3 ऑर्डर आएगा उसी तरह करेंगे, लेकिन 3 by 3 ऑर्डर का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज इतना ही।